चैनल पिंडी टॉकीज, आपका मेजबान उमैद आपके साथ बात करने जा रहे हैं जी। बड़ा एक क्रूशियल पॉइंट आ रहा है पाकिस्तान के प्लेयर्स और हफीज के दरमियान तनाव की सिचुएशन है। तनाव की सिचुएशन से बात कर ले, क्लैश है जी। आप ये बात कर लें कि पाकिस्तान के प्लेयर्स और हफीज के दरमियान जो है लड़ाई झगड़े चल रहे हैं, सर्द लड़ाई चल रही है जिसे कोल्ड वॉर कहते हैं। क्यों जा रही है, होनी चाहिए या नहीं होनी चाहिए, इसके ऊपर भी बात करेंगे। साथ साथ हफीज के इस्तीफे की बात की जा रही है, तो हम क्या सोचते हैं कि हफीज का इस्तीफा होना चाहिए या नहीं होना चाहिए, आखिर हफीज के इस्तीफे तक बात पहुंची क्यों है, इन तमाम चीजों को डिस्कस करेंगे, कवर करने की आपके साथ कोशिश करेंगे। आप भी अपने तज्जिए से हमें जरूर बताइएगा कि क्या हफीज का इस्तीफा होना चाहिए या नहीं। लेकिन सबसे पहले हमारे चैनल पे नए आए गए तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर ले, वीडियो पसंद आए तो इसको भी लाइक कीजिएगा, कमेंट सेक्शन में अपनी राय से भी हमें जरूर आगाह कीजिएगा। हम 10,000 सब्सक्राइबर की जानिब बढ़ रहे हैं, तो उम्मीद करते हैं कि आपका साथ हमारे साथ होगा। तो चलते हैं जी। हफीज पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड के लिए प्रोफेसरी के तौर पर सामने आए, आते साथ ही उन्होंने कहा न्यू कॉम्बिनेशंस जो है ट्राई करेंगे। डोमेस्टिक के लड़कों को लेकर आए सामने, उन लड़कों को कि जो समझने के इस उम्मीद पर थे कि काश कभी हम पाकिस्तान क्रिकेट के टीम के अंदर खेल सकेंगे, या उनका एक ख्वाब था। साहिबजादा फरहान की अगर हम बात कर लें, उसके अलावा हमारे बेहतरीन किस्म के बॉलर अब्बास अफरीदी की हम बात कर लें, उसके बाद फिर हमारे आमिर जो हैं उनकी बात कर लें, तो मेरे ख्याल से ये तमाम प्लेयर जो हैं वो प्लेयर्स हैं। हसीबुल्लाह की अगर हम बात कर लें, साइम अयूब की अगर हम बात कर लें, आजम खान की हम बात कर लें, ये वो प्लेयर्स हैं कि जिनको हमेशा यही था कि हमें मौका नहीं दिया जाता, हमें मौका नहीं दिया जाता। ऑलमोस्ट इन लड़कों को मौका मिला, लेकिन इससे पाकिस्तान के सीनियर प्लेयर नाखुश हैं। क्यों नाखुश हैं? वो कहते हैं जी हमारा जो है कॉम्बिनेशन तोड़ा गया, हमारी पार्टनरशिप्स तोड़ी गई, हम यहाँ पर बॉल कर रहे थे, हमारी जगह इन प्लेयर्स को अहमियत दी गई। मेरे ख्याल से ये जो पाकिस्तान क्रिकेट टीम है ये किसी की जागीर नहीं है। आज अगर बाबर और रिजवान ओपनिंग कर रहे हैं तो कल को यहाँ पर सईद अनवर और आमिर सुहेल होते थे, यहाँ पर सईद अनवर और शाहिद अफरीदी होते थे, यहाँ पर कभी हफीज और क्या कहते हैं हमारे इस वक्त जो स्टार उमर अकमल, कामरान अकमल, ये लोग होते थे। तो आज अगर बाबर और रिजवान है तो कल यहाँ पर कोई और होगा। तो ये चीज अगर आप समझ लें, माइंड में डालेंगे, आपकी जगह कोई नहीं ले सकता, तो ये जो है बिल्कुल भी एक बेतुकी सी बात है। तो मेरे ख्याल से तब तक आपकी जगह कोई नहीं ले सकता जब तक आप परफॉर्म करें। लेकिन आजकल का जो दौर है, जिस तरह वर्कलोड की हम बात कर लें, बेंच स्ट्रेंथ की बात कर लें, तो बेंच स्ट्रेंथ होना बहुत जरूरी है, जो कि पिछले कुछ अर्सा में पाकिस्तान क्रिकेट टीम के अंदर बिल्कुल भी नजर नहीं आई। इंडिया की अगर हम बात करें तो पिछले साल इंडिया की तरफ से बीसीसीआई की तरफ से एक स्टेटमेंट आई थी कि हम एक टाइम के ऊपर 6 टीमें 6 मैचेस खेल सकते हैं, यानी कि उनकी बेंच स्ट्रेंथ इतनी बड़ी है। तो पाकिस्तान की बेंच स्ट्रेंथ क्या है? आप बाबर, रिजवान, शाहीन, हारिस रऊफ, इनके अलावा किसी 5वें 6ठे प्लेयर का नाम ही नहीं आपके सामने आता। क्यों? क्योंकि आज तक पाकिस्तान क्रिकेट टीम के अंदर ये जो टाइम जा रहा है, इस टाइम फ्रेम में आपने कभी भी इन नंबर्स के ऊपर बेंच स्ट्रेंथ क्रिएट नहीं की। तो इसका किसने इसका एम उठाया? इसका एम उठाया जी मोहम्मद हफीज साहब ने। हफीज ने कहा है कि मैं बेंच स्ट्रेंथ बनाऊंगा। वहाब रियाज, हफीज, ये लोग इस चीज पे, इस नुक्ते के ऊपर मुत्तफिक है कि हमने इन नंबर्स की बेंच स्ट्रेंथ बनानी है। लाजमी बात है, जब बेंच स्ट्रेंथ बनती है तो प्लेयर पावर जो है ना वो खत्म होती है, क्योंकि उसको डर होता है कि यार अगर मैं बाहर निकला ना तो मेरी जगह कोई और ले लेगा। तो ये जो एक पॉइंट ऑफ व्यू है ना, जिसके ऊपर अब जैसे हम आमिर जमाल की बात करें, टेस्ट के अंदर उसने बड़ा जबरदस्त परफॉर्म किया, शाहीन अफरीदी से ज्यादा बेहतर परफॉर्म किया है। तो एक सवालिया निशान अब हफीज की परफॉर्मेंस में बन गया, हफीज के लिए खतरा खड़ा हो गया कि यार इसने मेरे से ज्यादा। बात यह है कि जब आप अपने से बेहतर नहीं लाएंगे ना तो आप उससे बेहतर कभी परफॉर्म नहीं कर पाएंगे। तो ये इश्यूज जो है, हफीज के कॉम्बिनेशन ट्राई करना और ये तमाम चीजें, ये जो पाकिस्तान के इस वक्त के सीनियर प्लेयर्स हैं ना, इनको खटक रहे हैं। ये कहते हैं कि यार ये चीजें नहीं होनी चाहिए। मेरा जहां तक पॉइंट ऑफ व्यू है, अगर हम अपनी अगर बात करें तो एक वक्त में हम जब क्लास में होते थे, जो सबसे सख्त टीचर होता था, जो हमें पढ़ाई का कहता था ना, हमें सबसे ज्यादा बुरा वो लगता था। लेकिन एट दी एंड जब हम पढ़ लिख गए तो अब हम कहते हैं कि यार नहीं, ये जो टीचर है ना ये बड़ा जबरदस्त किस्म का टीचर था। लेकिन ऑन दिस टाइम या उस वक्त हमें वो सबसे ज्यादा बुरा लगता था। तो मेरे ख्याल से इस वक्त पाकिस्तान के जो प्लेयर हैं उनको शायद
हफीज बहुत बुरे लग रहे हैं, लेकिन हफीज इस वक्त जो सेंटामेंट के साथ जा रहे हैं, तो जो मेंटल सिचुएशन के साथ जा रहे हैं, वो यही जा रहे हैं कि पाकिस्तान के पास इतनी एक बेंच स्ट्रेंथ होनी चाहिए कि जब एशिया कप में आपके नसीम शाह की इंजरी हो जाती या हारिस रऊफ की, उस वक्त जब पसलियों में दर्द निकल आया था, तो कम से कम हमारे पास उनकी जगह बेंच स्ट्रेंथ के ऊपर ऐसे बॉलर मौजूद हो जो क्रूशियल टाइम के ऊपर पाकिस्तान को विकेट्स भी ले सके, पाकिस्तान को मैच भी जितवा सके। तो ये कोई सोच गलत नहीं है। हाँ, रवैयों में तजाद हो सकता है। देखें, अब आप अगर एक बंदा है वो स्ट्रिक्टनेस दिखा रहा है, आपको फाइन दे रहा है आपके ढीले ढाले रवैये को, आपके पेट को। अब मैंने तो यहां तक सुना है कि यहाँ पे प्लेयर एक एक इंच जो अपनी शर्ट है वो खुली सिलवाते हैं, क्योंकि उनमें उनका पेट, उनकी जो बल्कि जो बॉडी है ना, वो नजर ना आए। तो मेरे ख्याल से अगर हम आपका मुआवजा करें विराट कोहली के साथ, तो विराट कोहली देखें, उसने तो कहा है कि मैंने पता नहीं कितना टाइम हो गया मैंने कार्ब्स ही नहीं लिए। देखिए, फिटनेस की बात ये होती है, आपने अगर मुल्क के लिए खेलना है, आपने अगर टीम के अंदर फिट रहना है, तो आपको अपनी फिटनेस के ऊपर काम करना बहुत जरूरी है। अगर वो आपके ऊपर स्ट्रिक्टनेस कर रहे हैं, तो कल को बड़े प्लेयर भी आप बनेंगे, चैंपियन भी आपने बनना है, हफीज का नाम नहीं होगा भाई। आज 2017 की जब चैंपियंस ट्रॉफी पाकिस्तान टीम ने जीती थी, तो नाम उस वक्त के प्लेयर्स का था, मिकी या इंजमाम का तो नाम ही नहीं आया। मिकी, और अभी भी अगर आप लोगों से पूछें कि चैंपियंस ट्रॉफी 2017 किसने जितवाई, तो सब यही बात कहेंगे कि जी सरफराज अहमद ने। आप आज लोगों से पूछे 1992 का वर्ल्ड कप किसने जितवाया, सब कहेंगे इमरान खान ने। कोई उस वक्त के कोच का नाम नहीं लेगा, यार वो कोच था। तो याद रखें, अगर हफीज आपके ऊपर सख्तियां कर रहे हैं, तो इन सख्तियों का फायदा इनडायरेक्टली आप लोगों के ऊपर होना है या डायरेक्टली भी आप लोगों के ऊपर होना है। इसका बेनिफिट हफीज को कोई नहीं मिलेगा। तो अगर वो ये चेंजेस ला रहे हैं, तो मेरे ख्याल से पाकिस्तान के सीनियर प्लेयर्स को इन चीजों को समझना चाहिए। आपको फिर ये चीज सोच लें कि या तो आप पाकिस्तान के लिए खेल रहे हैं या फिर आप अपने लिए खेल रहे हैं। अगर आप अपने लिए खेल रहे हैं तो आपको हफीज के इन तमाम रवैयों से मुश्किल होनी चाहिए, लेकिन अगर आप पाकिस्तान क्रिकेट के लिए खेल रहे हैं, तो मेरे ख्याल से आप लोगों को जो है बिल्कुल भी इससे मसला नहीं होना चाहिए। और जहां तक एक बात है ऑस्ट्रेलिया की, जब जस्टिन लिंगर आए, तो ऑस्ट्रेलियन प्लेयर्स ने जो है उसके ऊपर एहतजाज किया कि जी इसकी जो शराइत बड़ी सख्त है, बड़ा स्ट्रिक्ट है। तो वहां पर एक मिसाल दी जाती है, देखें जी प्लेयर पावर थी, जस्टिन लिंगर को उन्होंने बाहर कर दिया। देखें, पैट कमिंस जो है वर्ल्ड कप भी जीत आया, पाकिस्तान टेस्ट सीरीज भी जीत गया, एशियज भी रिटेन कर ली। वो पैट कमिंस था। वो प्लेयर्स हैं, उनकी जिस तरह की अपने मुल्क के साथ कमिटमेंट है, उनकी जिस तरह की अपने मुल्क की क्रिकेट के साथ कमिटमेंट है, आप मुझे कमेंट में जरूर बताइएगा, क्या पाकिस्तान के किसी प्लेयर की अपने मुल्क के साथ वो कमिटमेंट है? हमारा एक भी प्लेयर जो है अपने मुल्क की क्रिकेट के लिए आईपीएल जैसी लीग छोड़ सकता है जो पैट कमिंस ने सेक्रीफाइस की, बिग बैश लीग सेक्रीफाइस की, उन्होंने तमाम लीग्स के सेक्रीफाइस की। क्यों? कि टास्क था WTC फाइनल, टास्क था वर्ल्ड कप। आप भी हमें जरूर बताइएगा। थैंक यू सो मच। अल्लाह हाफिज।